इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कई लोगों को इस टाइप का ईमेल मिल रहा होगा जहाँ पे उनको लिखा हुआ आ रहा है रेस्पॉन्स टू कंफर्म एंड द रिवाइज द क्लेम ऑफ द रिफंड। तो गाइस इसका मतलब क्या है, इस टाइप का जो नोटिस है या जो ईमेल है उसको रिजॉल्व कैसे करना है और आपकी जो आईटीआर होती है वो इनकम टैक्स रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कब जाती है, उसका क्या प्रोसेस होता है, अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आपके साथ क्या होगा। तो गाइस ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। वीडियो को गाइस शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर एक टैक्स कंसल्टेंट से यहाँ पे जो है सलाह लेना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, अपनी नोटिस वगैरह को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने आप लोगों को सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उन केसेस की कि कब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है आइडेंटिफाई की जाती है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर। तो देखिए नॉर्मली ये होता है कि जब भी आप एक हाई अमाउंट जो है यहाँ पे क्लेम करते हैं एज ए टीडीएस रिफंड और जो कि आपके फॉर्म 16 से यहाँ पे जो है डिफरेंट होता है, तो उस केस में आपकी जो आईटीआर को जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट के अंदर डाल देता है और गाइस आपको इस टाइप का जो है ईमेल भेजता है कंफर्म करने के लिए कि आपने जो डिडक्शन क्लेम की है वो एकदम डिफर कर रही है आपके फॉर्म 16 के साथ में। जैसे कि गाइस यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो ये मेरे पास में एक फॉर्म 16 है। यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर यहाँ पे इन्होंने अडॉप्शन किया था और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम्प्लॉय ने टीडीएस कार्ड करके गवर्नमेंट को जमा करा दिया। अब गाइस जब इन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल की तो उनके पास में प्रॉपर डिडक्शंस वगैरह अवेलेबल थी, उन्होंने एटीसी के अंदर अपनी डिडक्शन वगैरह क्लेम की और उसके अकॉर्डिंग उनका रिफंड बन गया जो कि उन्होंने यहाँ पे क्लेम किया हुआ है। अब गाइस इस क्लाइंट को भी इस टाइप का ईमेल मिला है जिसके अंदर उनको ये बताया गया है कि आपने चैप्टर 6A यानी कि आपकी जो एटीसी की डिडक्शंस होती है, एटीडी की डिडक्शंस होती है, वो आपने ज्यादा क्लेम की है एज कंपेयर टू फॉर्म 16। तो देखिए अगर आपके फॉर्म 16 से कोई भी यहाँ पे डेटा जो है अगर वेरिएंस होता है, काफी ज्यादा डेटा वेरिएंस होता है, तो उस केस में यहाँ पे आपको इस टाइप का नोटिस या ईमेल वगैरह मिल सकता है। इस ईमेल का गाइस पर्पस ये होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके पास में सच में डिडक्शंस वगैरह है तो ऑब्वियसली बात है अगर आपने अपने एम्प्लॉय को यहाँ पे डिक्लेयर वगैरह कर रखी है तो आपका एम्प्लॉयर जो है उन डिडक्शन को ऑलरेडी यहाँ पे जो है कंसीडर कर लेता है और उसी के बाद में आपका टीडीएस वगैरह जो है काटा जाता है और गवर्नमेंट को जमा किया जाता है। तो अगर लेट सपोज अगर आपके पास में डिडक्शन अगर नहीं है और फिर भी अगर आप एज ए फेक डिडक्शन यहाँ पे क्लेम करके अपना रिफंड ले रहे हो, काफ़ी ज़्यादा रिफंड ले रहे हो, तो उस केस में डिपार्टमेंट आपसे कंफर्मेशन मांगता है क्या सच में आपने जो डिडक्शन क्लेम की है क्या क्या वो रियल के अंदर डिडक्शन है, कहीं आप फेक डिडक्शन वगैरह तो क्लेम नहीं कर रहे या आपने जो है बाय मिस्टेक तो अपनी कोई डिडक्शन ऐसी नहीं डाल दी है जो आपको पता ही नहीं है या आपने कोई इनकरेक्ट क्लेम तो नहीं डाल दिया है। तो इस टाइप से यहाँ पे डिपार्टमेंट आपसे कंफर्मेशन मांगता है। इसके साथ में गाइस कई बार मान लीजिए सेक्शन 10 के अंदर भी अगर आप ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं जो कि आपके फॉर्म 16 से यहाँ पे डिफर करता है कि मान लीजिए आपने ऐसा एचआरए वगैरह ज्यादा क्लेम कर लिया या फिर और कोई चीज यहाँ पे क्लेम कर ली, तो उस केस में भी अगर आपके फॉर्म 16 के साथ में वेरिएशन होता है तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट इस टाइप का हाई रिस्क असेसमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस का जो है ईमेल भेज करके आपसे कंफर्मेशन वगैरह यहाँ पे मांग सकता है। देखिए गाइस इस टाइप का जो यहाँ पे नोटिस या आपको जो ईमेल मिलता है उसका जवाब जो है आपको विद इन द 30 डेज यहाँ पे देना पड़ता है और इसका जवाब कैसे देना पड़ता है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जवाब देने से पहले आपके पास में यहाँ पे क्या क्या सॉल्यूशन है इस वाले नोटिस या ईमेल के वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो देखिए गाइस यहाँ पे आपके सामने सिंपली दो तरह के सॉल्यूशन है। अगर आपने जो डिडक्शन यहाँ पे क्लेम की है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर वो प्रॉपरली यहाँ पे करेक्ट है, आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, तो उस केस में आपको एज ए एग्री यहाँ पे रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी डिडक्शंस वगैरह आपने जो क्लेम की है लेट सपोज आपसे मिस्टेकली यहाँ पे डल गई, आपने ज्यादा क्लेम कर लिया है, तो उस केस में आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे रिवाइज करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए गाइस कोई भी रिस्पॉन्स को चूज करने से पहले आपको हमेशा एक टैक्स कंसल्टेंट की यहाँ पे जरूर मदद लेनी चाहिए ताकि वो आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे गाइड कर सके कि आपको कौन सा यहाँ पे एक्शन लेना है, क्योंकि एक बार अगर आपने यहाँ पे एक्शन ले लिया तो ये रिवर्सेबल नहीं होगा, मतलब उसको आप चेंज आउट नहीं कर पाओगे। अब गाइस बात करते हैं कि इसका रिस्पांस वगैरह कैसे किया जाता है। तो जब भी आपको इस टाइप का ईमेल मिलता है आपको सिंपली यहाँ पे पेंडिंग वाले एक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे गाइस आपको वर्क लिस्ट का सिंपली तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे अभी राइट नाउ जो है आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि जब भी आपको ईमेल मिलता है उसके 4 से 5 दिनों के अंदर यहाँ पे एक विंडो ओपन होती है। तो अगर आप हैंड टू हैंड चेक करोगे तो यहाँ पे आपको ब्लैंक स्क्रीन यहाँ पे दिखाई देगी, यहाँ पे देयर इज नो आइटम यहाँ पे आपको दिखाई देगा। लेकिन गाइस यहाँ पे मैं आपको एक सैंपल बता देता हूँ जो मैंने पिछले 2 साल पहले अपना वीडियो रिकॉर्ड किया था कि जिसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस टाइप का आपको यहाँ पे एक्शन दिखने वाला है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो इस टाइप का आपको एक एक्शन दिखने वाला है जिसके अंदर
सिंपली तरीके से आपको ना दो यहाँ पे जो है टैब्स मिलने वाली है। पहली टैब के अंदर गाइस ये लिखा होगा कि आप जो यहाँ पे रिफंड क्लेम कर रहे हैं वो बेस्ट ऑफ द नॉलेज है आपके और बिलीफ के, यानी कि आपने जो भी यहाँ पे डिडक्शन वगैरह क्लेम की है वो प्रॉपर तरीके से की है। तो अगर वो चीज़ है आपके पास में, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है और सिंपली सबमिट रिस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन लेट सपोज अगर आपने जो डिडक्शन यहाँ पे क्लेम की है वो इनकरेक्ट है, आप अपनी रिटर्न जो ऑलरेडी रिवाइज वगैरह कर चुके हो, तो उस केस में गाइस जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो सिंपली तरीके से आपको सबमिट करना है। और गाइस अगर किसी केस के अंदर अगर आप इस ईमेल का यहाँ पे जवाब नहीं देते या अपना जो पेंडिंग एक्शन है उसके ऊपर आप रिस्पॉन्ड वगैरह नहीं करते, जिसकी टाइमलाइन नॉर्मली जो है विद इन द 30 डेज रहती है, तो उस केस में गाइस आपका ना तो रिफंड प्रोसेस होगा ना ही आपकी ITR प्रोसेस होगी। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। अगर आप लोग कंसल्टेंसी बुक करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।